कुंभ राशि के जातकों पर शनि का विशेष प्रभाव रहता है। इस साल शनि आपने 12वें भाव से निकलकर लग्न भाव में गोचर करेंगे और आपकी शनि की 7.5 का मध्य चरण शुरू होगा। शनि के लग्न पर गोचर से आपको अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छा है तो ये गोचर कार्यस्थल पर बेहद अच्छे परिणाम देने वाला कहा जा सकता है। तृतीय भाव पर, आपके सप्तम भाव पर और आपके दशम भाव पर शनि की दृष्टि होगी और इस भाव से जुड़े फलों में वृद्धि होगी। इस साल अप्रैल अंत तक गुरुदेव बृहस्पति आपके धन भाव में विराजमान होकर आपके धन की वृद्धि और उसके बाद उनका गोचर आपके तीसरे भाव यानी पराक्रम भाव में होगा, जहां उनकी राहु से युति होगी। इस समय गुरुवार चांडाल दोष के कारण गुरुवार के शुभ फलों में थोड़ी कमी आ सकती है। 30 अक्टूबर को राहु केतु भी अपनी राशि बदलकर क्रमशः मीन और कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। अब राहु का गोचर आपके वाणी भाव में और केतु का गोचर आपके 8वें भाव में होगा। इस समय थोड़ी पारिवारिक कलह, वाणी दोष और दुर्घटना भी हो सकती है। बाकी ग्रहों का भी आपके जीवन पर प्रभाव होगा, जिसका विवरण फरवरी जनवरी माह में 17 जनवरी को शनि आपके लग्न में गोचर कर आपके तीसरे, 7वें और दशम भाव पर दृष्टिपात करेंगे। तीसरे भाव में विराजमान राहु पर शनि की दृष्टि होगी। इस समय आपको अति उत्साह में कोई गलत काम नहीं करना है। आपको यात्राओं से शनिदेव लाभ देंगे। वहीं व्यापारी वर्ग के लिए भी ये संचरण अनुकूल होगा। इस माह आपको पत्नी की सेहत का भी ध्यान रखना होगा। वही कार्यस्थल पर आपकी जिम्मेदारी बढ़ाई जा सकती है। वाणी भाव में गुरुवार के गोचर से वाणी से कार्य सिद्ध करने का समय है। दशम भाव पर शनि गुरुवार का संयुक्त प्रभाव उन्नति की ओर संकेत कर रहा है। परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। फरवरी माह में शुक्रवार के शुभ गोचर के कारण प्रेम संबंध बेहतर होंगे और इस समय आप काफी रोमांचक महसूस करेंगे। यह समय जीवन के किसी नए प्रेमी के आगमन का भी संकेत दे रहा है। कुछ समय के लिए इस माह शनि शुक्रवार की युति किसी उम्रदराज महिला से सहयोग की ओर इशारा कर रही है। माह मध्य में उच्च के शुक्रवार का गोचर गुरुवार के साथ राजयोग का निर्माण कर बड़े निवेश के रास्ते खोलेगा। इस माह आपको आपके परिवार से कोई बड़ी मदद मिल सकती है। चौथा मंगलवार वैवाहिक जीवन में हल्का तनाव देगा, लेकिन शुक्रवार की कृपा से पत्नी आपसे इस माह मार्च माह में दशमेश मंगलवार का पंचमे गोचर लाभदायक सिद्ध होगा। इस समय शिक्षा ग्रहण कर रहे जातक अध्ययन में अपना समय अच्छे से दे पाएंगे। वहीं शेयर बाजार में काम कर रहे जातकों को मुनाफा होगा। इस समय कारोबारी वर्ग से जुड़े लोगों को विदेश जाने का मौका मिल सकता है। इस माह आपको किसी समुद्री यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा। तीसरे भाव में विराजमान शुक्रवार की राहु से युति सिनेमा और ग्लैमर से जुड़ी महिला जातकों को लाभ देगा। इस समय पुरुष जातकों को किसी महिला स्त्री की मदद से अच्छे और बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं। वाणी भाव में सूर्य गुरुवार की युति राजनीति से जुड़े जातकों को अच्छी सफलता दे सकती है। यह समय शोध कार्य से जुड़े जातकों के लिए अच्छे अवसर लेकर के आने वाला है। अप्रैल के अंत में गुरुवार का महत्वपूर्ण गोचर जीवन में कई अहम बदलाव लेकर के आने वाला है। इस माह गुरुवार का गोचर धन भाव से निकलकर पराक्रम भाव में होगा। तीसरे भाव में मेष राशि में विराजमान गुरुवार की दृष्टि सप्तम, नवम और लाभ भाव पर होगी। इस माह आपको अपने वैवाहिक जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। जो जातक विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं उन्हें इस माह खुशखबरी मिल सकती है। केंद्र में शुक्रवार के गोचर के कारण आप इस माह पारिवारिक सुख सुविधा पर धन खर्च करेंगे। इस माह आपको अपनी मां की ओर से कोई नया काम शुरू करने के लिए मदद मिल सकती है। इस माह स्त्री जातकों को भाइयों का मई माह में सूर्य देव आपके चौथे और दशम भाव को प्रभावित करेंगे, जिससे आपके काम की कार्यस्थल पर सराहना होगी। इस माह आप अपनी मां की सेहत को लेकर थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। इस माह शत्रु भाव में नीच का मंगलवार का गोचर गुप्त शत्रु बढ़ाने वाला होगा। इस माह किसी भी प्रकार के विवाद से दूर ही रहे तो अच्छा है। भाग्य पर गुरुवार मंगलवार राहु का संयुक्त प्रभाव पिता से मतभेद की ओर इशारा कर रहा है। हालांकि इस माह आप आध्यात्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। किसी सिद्ध पुरुष से मुलाकात हो सकती है। इस माह ग्रह चाल कह रही है कि दार्शनिक व्यक्तियों की ओर आपका रुझान रहने वाला है। जून माह में आपको स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहना होगा। इस समय मौसमी बीमारी से आपका सामना हो सकता है। जो हृदय रोगी है उन्हें नियमित चेकअप करवाने की सलाह दी जाती है। इस समय छठे भाव में मंगलवार शुक्रवार की युति के कारण आपको अपने कार्य स्थल पर किसी महिला सहकर्मी से प्रेम हो सकता है।
पंचम में सूर्य पर केतु की दृष्टि के कारण हो सकता है कि आपको उस महिला के कारण कुछ बदनामी भी झेलनी पड़ जाए। पराक्रम भाव में राहु और गुरुवार का गोचर इस समय आपको यात्राओं से लाभ देगा। इस माह आपको यह सलाह दी जाती है कि आप अपनी वाणी से किसी का विज्ञापन जुलाई माह में मंगलवार का गोचर 8वें भाव में होने से आपको वैवाहिक जीवन में कुछ कठिनाई आ सकती है। भाग्य में केतु का गोचर इस समय आपको अपने गुरुवार के द्वारा बड़ा सहयोग देगा। इस समय अगर आप साझेदारी में काम करने की सोच रहे हैं तो समय अनुचित है। इस समय आपको अपने व्यापार में कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। स्त्री जातकों को इस माह धन के मामले में सावधान रहना होगा। आप अपने श्रृंगार और साज सज्जा पर अधिक धन खर्च कर सकती है। इस माह अगर अपनी किसी पुरानी संपत्ति को बेचना चाह रहे हैं तो उचित समय है। अगस्त माह में राहु सूर्य के द्वारा ग्रहण योग का निर्माण होगा, जिसके कारण आप अपने पिता की सेहत को लेकर परेशान रह सकते हैं। इस माह मीडिया, लेखन और जनसंचार से जुड़े जातक प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। जो लोग अपनी खुद की कोई किताब लिखना चाह रहे हैं उनके लिए अब अनुकूल समय है। शेयर मार्केट से जुड़े जातकों को सलाह दी जाती है कि वो अधिक धन के निवेश से खुद को बचाएं। इस माह वाहन थोड़ा सावधानी से चलाएं। शुक्रवार का कर्क में गोचर आपके लिए मानसिक चिंता का कारण बन सकता है। सितंबर माह में पंचम के सप्तम में जाने से आपको विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण महसूस होगा। इस समय हो सकता है कि आप अपने किसी मित्र के प्रति प्रेम महसूस करें और प्रपोज कर दें। इस माह मध्य में अष्टम में सूर्य मंगलवार की युति थोड़ी कष्टकारक हो सकती है। आपको यह सलाह दी जाती है कि इस माह किसी भी प्रकार का आर्थिक लेन देन न करें। आप अगर विवाहित है तो ससुराल पक्ष से तनाव संभव है। गुरुवार बुधवार का पंचम नवम योग शिक्षक वर्ग के लिए बेहद अच्छा रहने वाला है। इस माह कर्मकांड और विद्या पाठ से जुड़े जातकों को सम्मान प्राप्त होगा। सरकार के साथ जो काम कर रहे हैं उन्हें लापरवाही से बचना होगा। अक्टूबर माह में राहु का संचरण मीन में और केतु का संचरण कन्या में होगा। दोनों ग्रहों का ये संचरण जीवन में बड़ा बदलाव लेकर के आने वाला होगा। वाणी भाव में विराजमान राहु के प्रभाव से धन संचय में कठिनाई होगी। अनावश्यक कार्य में धन खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि आपकी नौकरी में उन्नति होगी और अब आपके शत्रु भी खत्म होंगे। कार्यस्थल पर आप किसी पर अधिक यकीन नहीं करें तो ही अच्छा है। केतु के कारण विदेश से लाभ होगा। उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं। गुप्त विद्या में अब आपकी रुचि और बढ़ने वाली है। इस माह गुरुदेव बृहस्पति गुरु चांडाल योग से मुक्त होकर शुभ फल देने वाले होंगे। नवंबर माह में कुंभ राशि के जातक यात्राओं से लाभ अर्जित करने वाले होंगे। दशम भाव में मंगलवार के राजयोग से आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट लीड करने के लिए कहा जा सकता है, जिसमें आप पूरी तरह सफल होंगे। इस माह आपके उच्च अधिकारी आपसे पूरी तरह प्रसन्न रहने वाले हैं। गुरुवार के सप्तम पर दृष्टि दाम्पत्य जीवन में रंग भरने का काम करेगी। इस माह अष्टम में नीच के शुक्रवार की केतु के साथ युति किसी स्वास्थ्य समस्या की ओर इशारा कर रही है। हालांकि आपको इस समय पराई स्त्री से भी बचकर चलना होगा। किसी दूसरी स्त्री के कारण पारिवारिक जीवन में कलह होने से बचना होगा। आपकी मां की सेहत को लेकर थोड़ा परेशान होंगे। साल के अंतिम माह दिसंबर में गुरुवार शुक्रवार का समसप्तक योग भाग्य का भरपूर साथ देने वाला होगा। इस माह तुला राशि में भाग्य में विराजमान शुक्रवार आपको परिवार की किसी महिला से बड़ा लाभ देंगे। काफी समय से अगर आप किसी वाहन को खरीदना चाहते थे तो वो सपना इस माह आपका पूरा हो सकता है। लाभ में सूर्य का गोचर व्यापार में अच्छा मुनाफा देने वाला होगा। इस माह सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातक सफलता मिलने से उत्साहित होंगे। जो स्त्री जातक काफी समय से खुद का कारोबार शुरू करना चाह रही थी, अब उन्हें निवेश की प्राप्ति हो सकती है। दशम मंगलवार के कारण आपके द्वारा परिवार में किसी मांगलिक कार्य